हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। oocyte में द्वितीयक परिपक्वन किस में होता है? विकल्प ए यूट्रस में, बी एब्डोमिनल कैविटी में, सी फैलोपियन ट्यूब में एवं डी ओवरी में। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा द्वितीयक परिपक्वन से संबंधित है। अब ये द्वितीयक परिपक्वन यहाँ पर oocyte कोशिकाओं के लिए दिया गया है। तो oocyte ये जो है मादा जनन अंग में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। प्राथमिक मादा जनन अंग जिसे हम अंडाशय कहते हैं, उस अंडाशय के अंतर्गत कुछ पुटिकीय कोशिकाएं होती हैं, पुटिका कोशिकाएं, और ये पुटिका कोशिकाएं आगे विकसित होकर के oocyte में परिवर्तित होती हैं। अब oocyte जो है यह यहाँ पर अगर हम देखें तो oocyte दो प्रकार की हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। तो प्राथमिक oocyte इसका जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम चरण, तब द्वितीयक oocyte एवं प्रथम पोलर कोशिका या ध्रुवीय कोशिका का निर्माण होगा। यह क्रिया जो है प्राथमिक से द्वितीयक बनने की क्रिया यह अंडाशय में संपन्न होती है। इस द्वितीयक oocyte अवस्था में अंडाशय से अंडोत्सर्ग के पश्चात यह द्वितीयक oocyte बाहर निकलती है और यह पहुंचती है फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका जिसे हम अंडवाहिनी भी कहते हैं। अब जब यह अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका में शुक्राणु के संपर्क में आती है, तो शुक्राणु के संपर्क में आने के पश्चात इस द्वितीयक oocyte का फिर से विभाजन होगा और अब यह अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण पूरा होगा। अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण, तो पहला चरण अंडाशय में पूरा हुआ था यहाँ पर, और दूसरा चरण कहाँ पूरा हो रहा है? तो दूसरा चरण पूरा हो रहा है फैलोपियन नलिका अथवा अंडवाहिनी में, और यहाँ पर इससे पुनः एक अंड कोशिका तथा द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका का निर्माण होगा। अतः oocyte में द्वितीयक परिपक्वन यह फैलोपियन नलिका में संपन्न होगा। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला यूट्रस, यह गलत है। दूसरा एब्डोमिनल कैविटी, यह भी गलत है। तीसरा फैलोपियन ट्यूब अर्थात फैलोपियन नलिका, यह सही है। चौथा ओवरी अर्थात अंडाशय, यह भी गलत है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी फैलोपियन ट्यूब है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।